वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मोशन यानी गति। गति दुनिया की हर एक चीज़ दो कंडीशन में होती है, यानी दो तरह से क्रिया करती है। या तो वो विराम की अवस्था में होती है या फिर गति की अवस्था में होती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गति। गति क्या होती है? गति को जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये चीज़ गति कर रही है, या हम खुद गति करते हैं। लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसका कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गति क्या होती है, यानी मोशन क्या होता है, और मोशन यानी गति कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी पर आज का हमारा ये विशेष क्लास होगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं गति। सबसे पहले समझेंगे कि गति होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, गति क्या होती है? किसी वस्तु के स्थान में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु के स्थान में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु ए पर है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह वस्तु बी पर आ गई है, यानी पहले वो थी ए पर, अब क्या हुई है, वो बी पर आ गई है। तो डिफिनीशन क्या कहता है, गति की डिफिनीशन क्या कहता है कि किसी वस्तु के स्थान में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी वस्तु ए से चलकर कहाँ पर आ गई, बी पर आ गई, और जब ए से बी पर गई तो उसके स्थान में परिवर्तन हुआ, यानी वह ए से बी पर गई, और इसी परिवर्तन को, इसी क्रिया को हम कहते हैं गति। सारी चीज़ें जो भी इस वर्ल्ड में हैं, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, हर प्रकार की वस्तुएं क्या करती हैं, दो तरह की क्रिया करती हैं। या तो वो विराम में होती हैं या फिर गति करती हैं। जैसे आप जनरली देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम नॉर्मली साइकिल वगैरह या बाइक वगैरह भी चलाते हैं। ये सारी क्या है, गति के एग्जाम्पल हैं। तो आज हम जानेंगे कि गति क्या है, इसके बारे में हमने बताया है, डिफिनीशन भी आपको बताया। अब गति कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम जानेंगे। तो देखिए, गति कितने प्रकार के होते हैं, हम उसको बता रहे हैं आपको। देखिए, पहला होता है आपका रेखीय गति। गति के प्रकार हम आपको बता दें। गति के प्रकार में आपका आता है पहला रेखीय गति, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट मोशन। स्ट्रेट मोशन जिसे हम कहते हैं रेखीय गति। रेखीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु या कोई कण एक सीधी रेखा में गति करता है तो उस प्रकार की गति को हम कहते हैं रेखीय गति। जैसे अगर हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं रेखीय गति। यानी एक सीधी रेखा में जब हम गति करते हैं तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं रेखीय गति। जैसे ट्रेन का पटरियों पर दौड़ना, यानी जब ट्रेन क्या करती है, सीधी पटरियों पर दौड़ती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह सकते हैं, रेखीय गति कहते हैं। या फिर धावक द्वारा एक सीधी ट्रैक पर दौड़ने की क्रिया भी क्या कहलाती है, रेखीय गति के एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे दूसरा क्या होता है। ये आपका रेखीय गति का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम बता दें आपको, दूसरा होता है घूर्णन गति। ठीक है ना, दूसरा आपका होता है घूर्णन गति। ठीक है ना, दूसरा आपका हो जाएगा घूर्णन गति, जिसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन।
रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब यह होता है कि घूर्णन गति। जैसे जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर ही घूमती है, इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आप जनरली आप देखते होंगे लट्टू जो होता है, लट्टू वो अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता रहता है। अपने अक्ष पर ही क्या करता है, घूमता रहता है। एक फिक्स पॉइंट है और उसी पर क्या करता है, घूमता रहता है। तो इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर ही क्या करती है, घूमती रहती है। अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। ठीक है ना, ये घूर्णन गति हो जाएगा। यानी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं घूर्णन गति। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी गति की। तीसरी गति आपकी होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तीसरा आपका होता है वृत्तीय गति जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यानी जब कोई वस्तु एक फिक्स बिंदु के चारों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना आपका एक वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। जैसे आप जनरली पढ़ते होंगे कि यहाँ पर क्या है, सूर्य है और पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों ओर इस प्रकार के चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य है, सूर्य क्या होता है, सेंटर में होता है और इसी सेंटर के यानी इसी सूर्य के क्या करती है, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है ये, और ये जो बाहर का बिंदु है यहाँ पर आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी इस प्रकार की गति करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है और चारों ओर घूमने के मतलब ये हुआ कि वृत्तीय पथ पर घूमती है। तो जब सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ पर पृथ्वी गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। जनरली हम क्या करते हैं कि धागे में किसी कण को बांधकर जब हम इस प्रकार की को घुमाते हैं तो इस प्रकार की घुमाने की गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। यानी वह कण वृत्तीय पथ पर गति करता है और इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। अब बात करेंगे चौथा। देखिए, तीन प्रकार की गति को हमने आपको बताया। अब चौथे प्रकार की गति की बात कर लेते हैं। तो चौथे प्रकार की गति जो होती है वह होती है आपका कंपन गति, जिसको हम कंपित गति भी कहते हैं। कंपित गति, ठीक है ना, जिसको वाइब्रेट मोशन कहते हैं। चौथे प्रकार की जो गति होती है उसे हम कहते हैं कंपित गति या फिर कंपन गति। उसी को इंग्लिश में वाइब्रेट मोशन कहते हैं। यानी जब कोई कण एक बिंदु पर नीचे ऊपर या फिर दाएं बाएं कंपन करता है तो इस प्रकार की गति को हम कंपित गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, घड़ी का पेंडुलम अपने ये पेंडुलम है, ये कभी क्या करता है, इधर से इधर आता है फिर इधर जाता है। तो इस प्रकार की गति जो होती है उसे हम कंपन गति कहते हैं। ठीक है ना, दोलन गति भी इसी को नाम देते हैं। या फिर आप देखते हैं कि कोई रस्सी है, इसको जब हम इस तरह नीचे के ऊपर खींचते हैं तो ये ऐसे ऐसे गति करती है। या फिर हम बात करें सितार की जो तार होती है उसको जब हम खींचकर छोड़ते हैं तो अपने जगह पर नीचे ऊपर वाइब्रेट करती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, कंपित गति या वाइब्रेट मोशन कहते हैं। अब बात करेंगे आगे और किस प्रकार की गति होती है। देखिए, एक होता है आपका अनियमित गति। अनियमित गति, अनियमित गति जिसे हम बोलते हैं जिग जैग मोशन। ठीक है ना, एक होता है अनियमित गति जिसको हम बोलते हैं जिग जैग मोशन। तो अनियमित गति क्या होता है
देखिए, जब कोई वस्तु या फिर कोई कण किसी भी निश्चित डायरेक्शन में गति न करके कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार की गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम अनियमित गति कहते हैं या फिर जिगजैग मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तितली क्या करती है, जब उड़ती है तो कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार की गति करती है, और इस प्रकार की हम गति को क्या कहते हैं, अनियमित गति या फिर जिगजैग मोशन कहते हैं। आप जनरली देखते होंगे कि तितलियां जब भी उड़ती हैं तो कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे करके घूमती रहती हैं, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, अनियमित गति कहते हैं। तो ये गति के प्रकार थे जिसको आपको बताए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरे डिफिनीशन के साथ, आसानी के साथ आपको समझाया गया है। आप चाहें तो आराम से वीडियो को रोक रोक के पूरे डिफिनीशन को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी उसमें आपको बताए गए हैं, आप उसको अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसमें कुछ आगे देखेंगे और क्या है। अब देखिए, जब कोई वस्तु गति करेगी तो वो कुछ न कुछ दूरी तय करेगी। जब भी कोई वस्तु गति कर रही है तो क्या कर रही है, कुछ न कुछ दूरी तय कर रही है, क्योंकि गति का डिफिनीशन ही यही है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यानी अपने स्थान में परिवर्तन करती है, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और जब उस घटना को गति कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो कुछ दूरी तय करेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं दूरी क्या होती है। दूरी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। दूरी क्या है, यानी डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, इसको हम जानेंगे। जनरली हम तो कह देते हैं कि इतनी 2 किलोमीटर दूरी, 4 किलोमीटर दूरी, ये चीज़ें आम बात होती है, बोलचाल की भाषा में हम इसका यूज करते हैं। लेकिन वास्तव में इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि दूरी क्या है, दूरी को हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा ए से बी तक जाने में, किसी भी वस्तु द्वारा, अभी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको डिफिनीशन, किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में उन दोनों बिंदुओं के बीच की अंतराल को दूरी कहते हैं। ठीक है ना, यानी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, एक लाइन में अगर हम इसका डिफिनीशन कहें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसके बीच की दूरी जो होती है, जो अंतराल होता है, उसी को हम कहते हैं दूरी। ठीक है ना, यानी मान लीजिए आप ए से बी पर गए तो ए से बी के बीच का जो अंतराल है, इसी को हम कहते हैं दूरी। ठीक है ना, ए से बी के यानी दो बिंदुओं के बीच के अंतराल को हम कहते हैं दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक, देखिए दूरी का मात्रक आपका होता है मीटर। दूरी का मात्रक होता है मीटर, और दूरी एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या है, इसको आगे हम बताएंगे, बस आप इतना समझिए कि दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है ना, दूरी का डिफिनीशन आपको बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच के अंतराल को हम दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना, अभी आपको बताएंगे कि अदिश राशि क्या होती है, उसके बाद फिर बताएंगे सदिश राशि क्या होती है। तो सबसे पहले हमने दूरी को समझा, अब इसके बाद समझेंगे कि इसके बाद विस्थापन क्या होता है, क्योंकि
जो आपका सिलेबस है जिसमें आपका गति जो है उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, एक होती है दूरी, दूसरा होता है विस्थापन। क्योंकि हम इन्हीं को क्या करते हैं, ये दोनों तरह से एक प्रकार के डिस्टेंस ही हैं, यानी एक प्रकार के अंतराल ही हैं दो बिंदुओं के बीच की, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम समझेंगे कि विस्थापन क्या होता है, उसके बाद दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम आपको समझाएंगे। तो चलिए बात करते हैं विस्थापन क्या होता है, विस्थापन के बारे में। देखिए विस्थापन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का भी सेम फार्मूला है, सेम डिफिनीशन है कि दो बिंदुओं के बीच के अंतराल को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम अंतराल को विस्थापन कहते हैं। हमने क्या बताया कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम अंतराल को विस्थापन कहते हैं। अब न्यूनतम शब्द यहाँ पर क्यों प्रयोग किया गया है, इसका भी रीजन है। रीजन क्या है अभी हम आपको समझाएंगे, पहले इसको समझिए कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम अंतराल को विस्थापन कहते हैं। जैसे आप ए से चले और बी तक गए तो इनके बीच की जो दूरी है ये क्या होती है, विस्थापन। अब आप कहेंगे कि दूरी में तो वही आप यही बताए हैं कि दूरी क्या है, दूरी के लिए भी आप यही बताएं कि दो बिंदुओं के बीच के जो अंतराल है उसे दूरी कहते हैं। विस्थापन में भी वो आपको यही बता रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, एक और अभी एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से समझाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि विस्थापन में हमने क्या कहा है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम अंतराल को विस्थापन कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विस्थापन क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में उसको देखा जाता है, यानी एक निश्चित दिशा में देखने का मतलब यह है कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या अंतराल को हम कहते हैं विस्थापन। इसका दूसरा डिफिनीशन अगर आप जानना चाहें तो यह होगा कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, दूरी ही है। तो इसलिए इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी है। ठीक है ना। अब देखिए इसका मात्रक मीटर हो गया और यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या होती है, एक सदिश राशि है। अब हम आपको समझाएंगे कि विस्थापन और दूरी इन दोनों में अंतर क्या है। हमने आपको डिफिनीशन जो बताया लगभग दोनों डिफिनीशन सेम है, बहुत बारीकी से अंतर है। क्योंकि हमने विस्थापन में आपको बताया कि न्यूनतम दूरी और एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी के डिफिनीशन में हमने बताया कि दो बिंदुओं के बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहाँ पर न्यूनतम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी इससे ये पता चलता है कि दूरी क्या हो सकती है, विस्थापन से अधिक हो सकती है, लेकिन विस्थापन क्या होगी, हमेशा दूरी से कम हो सकती है, दूरी के बराबर हो सकती है, लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि विस्थापन के लिए हमने बताया है कि एक निश्चित दिशा में दूरी जो तय की जाती है उसे विस्थापन कहते हैं। लेकिन विस्थापन जीरो भी होता है। कैसे जीरो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ए से बी की तरफ चला और पुनः क्या किया, बी से ए पर आ गए। आप
ए से चले बी पर और पुनः बी से ए पर आ गए, तो यहाँ पर देखा जाए कि विस्थापन कितना होगा, तो यहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि विस्थापन का डिफिनीशन ये कहता है कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर आप ए से बी पर गए, पुनः बी से ए पर आ गए, तो आप जहाँ हैं वहीं आ गए, तो आप किसी दिशा में यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, जहाँ हैं वहीं आ गए, तो किसी दिशा में नहीं गए, तो इसलिए आपका वहाँ पर विस्थापन क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। लेकिन यही समझ लें कि दूरी की अगर बात कर लें, अगर दूरी की बात कर लें, तो ए से लेकर बी तक की दूरी अगर 5 मीटर है और फिर बी से ए तक आएंगे तब भी 5 मीटर होगा। तो दूरी की कंडीशन में आपने कितनी दूरी तय किया, ए से बी पर गए और बी से ए पर आए, तो यानी दोनों तरफ से मिलाकर आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो आप देख रहे हैं कि दूरी कितनी हो रही है, 10 किलोमीटर हो रही है, और विस्थापन आपका क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है। तो ये आपका अंतर होता है। यानी विस्थापन हम एक निश्चित दिशा में देखते हैं, जैसे हमने जहाँ से चला वहीं फिर आ गए तो विस्थापन 0 हो जाता है। लेकिन दूरी के कंडीशन में क्या होता है, जहाँ से गए चाहे जितनी बार उस बिंदु पर आए जाए, एक बार अगर 5 किलोमीटर गए फिर वापस उसी बिंदु पर 5 किलोमीटर आ गए, तो 10 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, लेकिन विस्थापन 0 हो जाएगा। क्योंकि विस्थापन में दिशा देखी जाती है, जबकि दूरी की कंडीशन में दिशा की कोई मतलब नहीं होता है। और भी कुछ अंतर समझा दें आपको। देखिए, दूरी और विस्थापन में कुछ और आपको अंतर बता दें। दूरी और यह है विस्थापन। विस्थापन इसको बोलते हैं डिस्टेंस, यह है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने आपको बताया कि दूरी क्या हो सकती है, दूरी कभी 0 नहीं होती है, कभी 0 नहीं होती है। लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, हो सकता है। हमने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ए से अगर हम बी पर जाते हैं और इनके बीच की दूरी अगर 5 किलोमीटर है, तो हम ए से बी तक गए तो 5 किलोमीटर की दूरी तय किए, लेकिन पुनः बी से ए पर आ गए तो हम क्या किए, फिर 5 किलोमीटर दूरी तय करके वापस चले आए। तो यहाँ दूरी के कंडीशन में क्या होगा कि 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर आ गए, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करें तो ए से बी पर गए, पुनः ए पर आ गए, तो यहाँ जहाँ हम थे वहीं आ गए, तो यानी किसी निश्चित दिशा में हमने नहीं गया, तो यहाँ पर आपका विस्थापन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक, एक चीज और, हम केवल अगर ए से बी तक जाएं और वापस न आए तो इस दिशा में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी जब हम एक सीधी दिशा में यानी सीधी डायरेक्शन में जाते हैं और पुनः वहां से वापस नहीं आते हैं, तो ये दूरी और विस्थापन दोनों सेम हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज और इसका अंतर क्या है कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि, और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है ना। दूरी के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल परिणाम की जरूरत होती है। ठीक है ना, इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी
दूरी में क्या होता है, केवल परिणाम देखा जाता है, जबकि विस्थापन में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों देखा जाता है। जबकि हमने आपको यहाँ पर अभी एग्जाम्पल बताया था कि कैसे दूरी और दिशा में, दूरी और विस्थापन में अंतर है। ठीक है ना। अब ये आपको 2-3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा आपका ये होगा और तीसरा ये होगा। इसी तरह इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इस तरीके से 3 अंतर आपको बताए गए हैं और बहुत सारे इसके अंतर हैं। अब चलते हैं आगे, समझेंगे कि सदिश और अदिश, ये 2 चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं सदिश और अदिश क्या होता है। देखिए, पहले बात करेंगे हम सदिश। सदिश, सदिश राशि जिसको हम बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, QU क्वांटिटीज, यानी सदिश राशियां। ठीक है ना। सदिश राशियां, तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो एक निश्चित दिशा में, ठीक है ना, यानी सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक है ना। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनके लिए, जिनके लिए परिणाम, परिणाम एवं दिशा दोनों आवश्यक हो, आवश्यक हो। ठीक है ना। यानी ऐसी राशियां जिनके लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे, जैसे विस्थापन, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण आदि, यानी बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, ठीक है ना, संवेग, ये सारे क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। इनके लिए परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। अभी हमने आपको एग्जाम्पल में विस्थापन का दिखाया था कि विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता थी। अब बात करेंगे अदिश राशि, अदिश राशि या अदिश राशियां, जिसको हम बोलते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है ना। यानी अदिश राशियां। अब अदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनके लिए परिणाम की केवल आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम कहते हैं अदिश राशियां। ठीक है ना। वे राशियां, वे राशियां जिनके लिए, जिनके लिए केवल परिणाम, परिणाम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा उसमें नहीं देखा जाता, तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे, जैसे आपका होता है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय आदि। ठीक है ना। तो वे राशियां जिनके लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियों में आपके बताया दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय, ताप और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये आपके थे अदिश राशियां। तो आपको यहाँ पर सदिश राशियां, अदिश राशियां, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं।
उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये गति के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिसको हमने आपको इस वीडियो में बताया है, और जो भी इसके आगे के पार्ट हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।